जोड़ तोड़ के ले तो आते हो तुम राहत, लेकिन सच्चाई जो है वो आखिरकार बन के आ जाती है आफत। और ये आफत देर सवेर कर ही जाती है तुम्हें आहत। कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान की सियासत के साथ। राजस्थान की सियासत में बर्खास्त उन्हें करना पड़ रहा है जो कुछ देर पहले ही आपके मंत्रिमंडल के मंत्री पद पर सुशोभित थे। गलती उनसे हुई आपके राज खोलने की, गलती उनसे हुई आपकी सच्चाई बयां करने की, और सज़ा उनको मिली कि उनको बर्खास्त कर दिया। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद और आज बात करने वाले हैं राजस्थान के सियासत की उन अहम मुद्दों पर। विश्लेषण करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति का उस अहम मुद्दे का जिसके बारे में आपको तह तक जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है आपको परत के नीचे की परत को जानना, ज़रूरत है आपको पर्दे के पीछे के पर्दों को समझना। और आज बात करेंगे राजेंद्र गुड़ा के साथ जो हुआ, दिव्या मदेरणा ने जो कहा, हेमाराम चौधरी ने जो कहा, क्या ये सब कुछ बगावत की बयार दिखा रही है, बगावत के सुर अख्तियार कर रही है? कुछ दिन पहले हाथ मिलाकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा जा रहा था कि इलेक्शन से पहले हम एक हो चुके हैं, अब तो कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। महज कुछ दिन ही बीते हैं जनाब, और आपकी एकता सामने आ गई, क्योंकि कुछ लोग आज भी हैं और उन कुछ लोगों ने दिखा दिया है, बता दिया है, जता दिया है कि वो इस झूठ का हिस्सा नहीं बनेंगे। सजा उनको दे दी गई, लेकिन जनता जानती है कि ये सजा आपके कुर्सी बचाने का और फिर से उस कुर्सी पे आने के षड्यंत्र को करने का एक कारण है और कुछ नहीं। राजेंद्र गुड़ा, जिन्हें आप मनवार कर करके बसपा से लेकर आए थे, जिन्होंने आपके नंबर सुधारे थे, जिनकी वजह से लंगड़ाते हुए आपके आंकड़ों को स्टेबल सरकार मिली है, उनको आपने बर्खास्त कर दिया। और किया क्या उन्होंने? राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान की बात करने की बजाय आप मणिपुर की बात कर रहे थे। हालात राजस्थान के भी उतने ही खराब हैं, लेकिन आप मणिपुर की चिंता कर रहे थे क्योंकि उससे भाजपा पर और केंद्र सरकार पर हमला करने का मौका मिलता है। और आपके खुद के मंत्री ने खड़ा होकर कह दिया कि मणिपुर को बाद में देखना जनाब, उससे कुछ कम हालत नहीं है राजस्थान की। इस पर गुस्साए सत्ताधारी पार्टी ने सत्ता के घमंड में चूर होकर राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया। उससे महज कुछ घंटे ही पहले हेमाराम चौधरी ने भी सरकार को आईना दिखाया था, और उससे महज कुछ दिन पहले ही दिव्या मदेरणा ने भी साफ तौर पे कहा था कि इस राजस्थान में मैं खुद महिला विधायक होकर सेफ नहीं हूं, तो बाकी लोग क्या होंगे? अपराध का ग्राफ जिस तरीके से राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा जिस तरह से घटती जा रही है, उस पर सरकार के बाशिंदे भी जब चुप नहीं होते तो आप उनको बर्खास्त कर देते हैं। वो अगर जनता की बात उठा रहे हैं तो यही तो वो कारण है ना जिसकी वजह से उनको विधानसभा में भेजा जाता है। इस बर्खास्तगी से कांग्रेस खुद जनता को यह दिखा रही है कि अपनी कमियों को सुधारना तो दूर, छुपाने के हर संभव प्रयास में अगर अपने भी आड़े आएंगे तो उनको भी मजा चखाएंगे। और ये जनता देख रही है, जान रही है, समझ रही है। विधानसभा की कार्रवाइयां तो अब अमूमन डिजिटल से लेकर ट्रेडिशनल से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल चालू रहती है, जनता भी लाइव देख पाती है। तो आप इस बात को समझिए जनाब, जो ये चीज़ें हो रही है, जो ये चीज़ें की जा रही है, वो खुद कांग्रेस के लिए उल्टी पड़ रही है।
और समझने वाली बात यह भी है कि जिस एकता को बार बार एडवर्टाइज करके कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अब तो इलेक्शन जीत ही जाएंगे, अब तो सचिन पायलट और गहलोत एक हो चुके हैं, मतलब सब कुछ एक हो चुके हैं। और हमने तब भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, वो दिखावे की एकता थी और अब उसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। हेमाराम चौधरी, दिव्या मदेरणा और अब राजेंद्र गुड़ा साफ तौर पर विधानसभा के पटल के सामने जनता के समक्ष अपनी ही सत्ताधारी पार्टी की पोल खोलते हुए उनके बिल्कुल अपोजिट बोलने लग गए हैं। समझने वाली बात यह है कि ये राजेंद्र गुड़ा कौन है, ये हेमाराम चौधरी कौन थे। कुछ देर पहले राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, हेमाराम चौधरी अब भी मंत्री हैं। क्या हुआ, उन्हें बर्खास्त क्यों कर दिया, ये समझना पड़ेगा। उन्होंने राजस्थान की बेटियों के साथ जो अत्याचार सरकार कर रही है उसमें सरकार को आईना दिखा दिया। बस इतनी ही खता थी उनकी, बस इतनी ही मिस्टेक थी उनकी। अब आप ये सोचिए कि वो राहुल गांधी जो बार बार बिना रुके लगातार एक ही बात कहते हैं कि भारत में नफरत फैलाई जा रही है, मोहब्बत हम फैलाएंगे। ये कौन सी नफरत को ढकने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, और कहां है आपकी मोहब्बत की दुकान। और इस सब से जो सबसे बड़ी तस्वीर देखने को मिलती है, जो सबसे बड़ी तस्वीर पता चलती है, वो है आने वाले बगावत के तूफान की साफ साफ तस्वीर। आज इलेक्शन में कुछ महीने रह गए हैं, तब 3 आवाजें आई है जिसमें से 2 मंत्री हैं खुद सरकार के खिलाफ। अभी तो टिकट भी नहीं बटे जनाब। जब टिकट बढ़ जाएंगे और आप कहते हैं कि सितंबर तक वो हो जाएंगे, तो फिर सरकार के खिलाफ क्या होगा, कहां जाएगा, कितनी होगी बगावत, ये समझने वाली बात है। और इन बगावती सुरों में जीत पाने की वो ख्वाहिश क्या कांग्रेस की पूरी होगी, और या फिर हेमाराम चौधरी पर रिश्वत के आरोप, महिपाल मदेरणा के साथ जो कुछ भी किया और सचिन पायलट के साथ जो कुछ भी हुआ, उन सब का प्रतिशोध लेने की ये एक व्यू रचना थी, चक्रव्यूह बनाया गया था। और उस चक्रव्यूह में अब खुद कांग्रेस ही फंस जाएगी, क्या राजस्थान और भारत दोनों से जाएगी, इन सब चीज़ों के जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये भविष्य समझना, देखने में बहुत ज़्यादा दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हम बैठे हैं जुलाई के अंत में और दिसंबर के अंत तक नतीजा आ जाएगा, सब कुछ पता चलता जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों पर पैनी निगाहें आपको बरकरार रखनी ज़रूरी है, क्योंकि इन निगाहों के बाद ही आप सही निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि इस बार बारी जनता की है, वोट आपको करना है, चुनना आपको है, सच्चाई आपको समझनी पड़ेगी। और सच्चाई के हर पर्दे से जो ढकने वाले पर्दे हैं उनको हटाने के लिए राजस्थान संवाद लगातार आपके साथ बना रहेगा। तो देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये कंटेंट, ज़रूर लाइक करके बताइए। और किन विषयों पर आपको कंटेंट चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसे ही राजस्थान संवाद को मोहब्बत देते रहिए। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा। घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।